नमस्कार दोस्तों, मैं राजू एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है रियासी काफ़ी चर्चा में चल रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, वो ज़िला चर्चा में क्यों चल रहा है। चलिए, जैसा कि आप लोग टॉपिक से जान ही गए होंगे किसके बारे में बात होने वाली है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर में लिथियम का जो भंडार मिला है उसके बारे में। तो चलिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा इसका ओवरव्यू लेंगे क्या क्या है, और इसके बारे में जो डिटेल में जानने लायक बातें होंगी वो भी जानेंगे। तो बात ये हुई है कि जम्मू कश्मीर के एक रियासी ज़िला है, उसमें अभी जल्दी ही GSI यानी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक कंफर्मेशन दी है कि वहाँ पर लिथियम का काफ़ी बड़ा भंडार है। लगभग बताया जा रहा है 5.9 मिलियन टन भंडार है लिथियम का। चलिए, हम बात करेंगे बारी बारी से, टॉपिक हम लिख दें ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो, जिस पे ज़रूरी है बातें होनी चाहिए उस पर बातें होंगी आज। तो जम्मू कश्मीर का रियासी ज़िला चर्चा में क्यों है, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी हम बताएं जम्मू कश्मीर में ही वो मिला है लिथियम का भंडार। यानी कि जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है, लगभग 5.9 मिलियन टन का भंडार मिला है। आपको बता दें 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा भंडार है जो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में मिला है। चलिए, अगर लिथियम का भंडार मिला है तो इतनी बड़ी बात क्यों हो रही है। नॉर्मल से बहुत से खनिजों का भंडार मिलता है, लेकिन इतनी चर्चा में तो नहीं रहते हैं सब चीज़ें। जैसे गोल्ड हो गया, अगर गोल्ड मिल गया तो काफ़ी ये भी चर्चा में आ जाता है, तो लिथियम भी उसी तरह काफ़ी चर्चा में आ रहा है। तो आखिर ये चर्चा में इतना क्यों आ रहा है, तो लिथियम का चर्चा होने के अपना उसका गुण है। यानी लिथियम का जो उपयोग होता है उसके कारण लिथियम का जो भंडार वो चर्चा में है। तो हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, लिथियम के क्या गुण होते हैं। देखिए, आपको पता है, लगभग सभी लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे लिथियम के बारे में, कि लिथियम जो सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है, या उसका घनत्व काफ़ी कम है। घनत्व काफ़ी कम मतलब आप लगभग आंकड़ा लगा सकते हैं, उसका घनत्व पानी के घनत्व का आधा है। सोच लीजिए कितनी हल्की धातु है। उसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। जब आप सोडियम को काट सकते हैं तो लिथियम उससे पहले आती है, तो आप लिथियम को भी काट सकते हैं, यानी चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आप अपने नल से उसको खुरच सकते हैं, मतलब इतनी नरम और इतनी हल्की धातु है वो। लेकिन ये सब तो मान लीजिए है जो है, लेकिन इसकी मेन क्वालिटी क्या है, इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि बैटरी बनाने काम आती है। यानी कि रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। आप अपने मोबाइल में कभी अगर मोबाइल आप अभी तो जो आती हैं मतलब लॉक्ड मोबाइल आती हैं, उसमें बैटरी आप निकाल के नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो पहले मोबाइल थी उसमें आप देख सकते हैं निकाल के, पीछे लिथियम आयन बैटरी लिखा होगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके बारे में भी चर्चा होगी। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि लिथियम के गुण के बारे में। चलिए, थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करना चाह रहे हैं क्या होता है इसका गुण। आपको बता दिए यहाँ, मतलब इसकी जो भौतिक प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, कि इससे बहुत हल्की धातु है, आसानी से खुरच सकते हैं, इसको काट सकते हैं, बहुत ही इसका घनत्व भी बहुत कम है। देखिए, रिचार्जेबल बैटरी बनाने यानी कि जो मोटर व्हीकल होती हैं, आजकल देख रहे हैं आप लोग, ई-रिक्शा उक्सा चल रहे हैं, उसमें बैटरी प्रयोग होती है। ठीक है, तो बैटरी क्या करते हैं, हम एक बार डिस्चार्ज होते हैं फिर उसको चार्ज करते हैं, फिर दोबारा वो व्हीकल लेकर निकलते हैं। तो वो बैटरी किससे बनती है, वो बैटरी बनती है लिथियम से ही। मतलब लिथियम की बहुत बड़ी उपयोगिता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, कह सकते हैं। अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जहां हम चाह रहे हैं पॉल्यूशन रहित हमारा जो एरिया हो, वहां अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहे हैं तो वहां लिथियम का होना ज़रूरी है। बिना लिथियम के इलेक्ट्रिक व्हीकल होना पॉसिबल नहीं कह सकते हैं, पॉसिबल नहीं मतलब और भी उपाय हैं, लेकिन फिर भी अभी जो मतलब सामने जो चीज़ें दिख रही हैं हमारे पास, जो प्रेजेंट चीज़ें हैं, तो वो लिथियम ही है। बाकी हाइड्रोजन भी ऐसी है, उसको भविष्य का ईंधन तो हम लोग कहते ही हैं, लेकिन अभी उसकी उतनी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, क्योंकि उसमें उसको उपयोग करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं अभी, वो इसलिए उपयोग में भी नहीं आ पा रहा है। लेकिन लिथियम प्रॉपर यूज किया जा रहा है, इसलिए इसके बारे में चर्चा ज़्यादा हो रही। चलिए, आप लोग समझ गए लिथियम मतलब क्या गुण है, क्यों इतना उपयोगी है, चर्चा में क्यों चल रहा है। चलिए, हम बात करते हैं भारत में इसकी स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब यहाँ मात्रा से हम बात कर रहे हैं। अभी तक भारत में इसकी स्थिति क्या रही थी। देखिए, कुछ टाइम पहले लिथियम का भंडार कर्नाटक में भी मिला था, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा चर्चा में आए। यानी लगभग मान सकते हैं लगभग 1600 टन का भंडार मिला था कर्नाटक में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी आपको बता दें कि लिथियम एक रेयर अर्थ मेटल है। यानी देखिए, रेयर अर्थ मेटल का मतलब ये होता है कि यह मिलती तो है, लेकिन अगर कोई उसका खनिज मिल रहा है ना, तो खनिज से मिलने वाला लिथियम कम होता है।
देखिए, अगर अब बात यहाँ हो रही है 1600 टन की, तो इसका मतलब नहीं है कि 1600 टन लिथियम ही है, खनिज है उसका ना। इसके बाद उसमें कितने लिथियम वो बात अलग है, बस ये चीज़ें होती हैं ना। तो लिथियम रेयर अर्थ मेटल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका खनिज भी बहुत ज़्यादा है तो भी इसका जो निकलने के बाद मेन होता है ना लिथियम, वो कम मिलता है, इसलिए इसको रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। तो भारत में कह सकते हैं अभी तो ना के बराबर ही समझ लीजिए। हाँ, जम्मू कश्मीर अब मिल चुका है, तो आगे देखते हैं क्या इसकी स्थिति होने वाली है, लेकिन अभी तक तो भारत में ना के बराबर ही आप समझिए मतलब लिथियम था। हम लोग पूरी तरह आयात पे निर्भर थे, यानी दूसरे कंट्री से हम लोग आयात करते थे, इसके बाद अपने यहाँ जो भी मोटर व्हीकल में हम लोग यूज करते थे उसका, तो आयात से ही मंगा के यूज करते थे। चलिए बात करते हैं विश्व में स्थिति क्या है लिथियम की। देखिए, विश्व में स्थिति का मतलब आप लोग सुने होंगे लिथियम ट्रायंगल कंट्री, यानी कि अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया। ये 3 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर मतलब लिथियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा है, यानी इसका रिजर्व भंडार लिथियम का बहुत ज़्यादा इनके पास है। देखिए, आप लोग जानते हैं एक कंट्री कहाँ के, साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका महाद्वीप है, तो वहाँ की 3 कंट्री है, यानी अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया। इनको लिथियम ट्रायंगल कंट्री भी बोलते हैं। यहाँ पर लिथियम का भंडार सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर सिर्फ भंडार ज़्यादा रहने से उसका उपयोग तो नहीं होता ना। अगर कोई चीज़ ज़मीन में पड़ी है खनिज के रूप में, तो उसका उपयोग कहाँ है? उसका उपयोग तब होता है जब उसको हम बाहर निकालते हैं, उस लायक बनाते हैं। तो बाहर निकाल के, यानी कि कह सकते हैं प्रोडक्शन के मामले में सबसे नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, यानी इनके पास रिजर्व तो है। अब देखिए, चलिए हम थोड़ा सा लिख भी दें, यानी कि चलिए जम्मू कश्मीर में कितना मिला है, रियासी ज़िले में कितना मिला, लगभग आप कह सकते हैं 5.9 मिलियन टन। चलिए इसको लिख दें, नहीं तो ये सब कुछ पॉइंट से लिखना ज़रूरी है, टन, ठीक है। आपको पता है 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख होता है। अब बात कर रहे हैं हम लिथियम के गुण की, तो आपको बता दिए हल्की धातु है, हल्की है, घनत्व कम है, कोमल है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये बैटरी के लिए प्रयोग होती है, ठीक है, बैटरी के लिए, यानी रिचार्जेबल बैटरी कह सकते हैं। चलिए, रिचार्जेबल बैटरी के लिए। अब हम बात कर रहे थे भारत में स्थिति, तो भारत में स्थिति इसकी ना के बराबर है, यानी भारत में मात्रा इसकी बहुत कम है। हाँ, कर्नाटक में कुछ टाइम पहले इसकी मतलब भंडार मिला था, बहुत ही कम, 1600 टन, बस इतना सा मिला था कर्नाटक में। चलिए हम बात करते हैं विश्व में स्थिति की। तो विश्व में आपको बता दिए लिथियम ट्रायंगल कंट्री, लिथियम कौन सी है, एक चिली है, अर्जेंटीना है, एक बोलिविया है। इनके पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है, यानी रिजर्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया है जो 3 कंट्री है, यानी लिथियम ट्रायंगल कंट्री, इनके पास लिथियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा है, यानी कह सकते हैं इनके भूभाग पर मतलब ये लिथियम का भंडार सबसे ज़्यादा है। बात अगर हम करते हैं प्रोडक्शन की, तो इसका प्रोडक्शन यानी लिथियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है, प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया करता है। चलिए थोड़ा सा आप लिख दें, नहीं सही दिखाई दे रहा है। चलिए, प्रोडक्शन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया करता है। अब बात कर रहे हैं हम रिफाइनरी की। देखिए, यहाँ प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ है लिथियम माइनिंग से, यानी लिथियम को खोद के, यानी कि उसके खनिज को खोद के बाहर निकालने से। यहाँ से प्रोडक्शन का मतलब ये है, प्योर लिथियम की बात यहाँ नहीं हो रही है। अगर प्योर लिथियम के हम रिफाइनरी की बात करें तो उस पर सबसे नंबर 1 है चाइना। चलिए इस पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा कहाँ क्या है। बात हम कर रहे हैं चाइना की, चाइना लिथियम LI रिफाइनरी में नंबर 1 है, ठीक है, चाइना है। यानी अब आपको समझ में आ गया कि लिथियम की विश्व में स्थिति क्या क्या है। सबसे पहले लिथियम का भंडार चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया के पास सबसे ज़्यादा है। इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया करता है और इसकी रिफाइनरी सबसे ज़्यादा चाइना में होती है।
चलिए ये चीज़ें आप लोग समझ गए, मतलब कहाँ क्या क्या लिथियम का जो है स्थिति है। चलिए इसके बाद हम बातें कर रहे हैं लिथियम के साथ भारत का फ्यूचर कैसा होगा। चलिए अभी आप लोग एक भारत सरकार का एक मतलब कह सकते हैं कि जो 2030 तक मतलब ऐसा कहा गया है कि जितने भी देश में गाड़ियां होंगी उसमें 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने के लिए आपको लिथियम की बैटरी भी तो बनानी पड़ेगी। बैटरी किसकी बनेगी? लिथियम की, क्योंकि लिथियम ही प्रयुक्त होता है बैटरी बनाने में। तो जब लिथियम की बैटरी बनानी पड़ेगी तो आपको लिथियम मंगाना भी पड़ेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक लिथियम की जो डिमांड है भारत में लगभग 100 गुना बढ़ने वाली है। तो 100 गुना बढ़ने वाली थी, अगर बढ़ जाती तो बताइए हमको लिथियम कहाँ से लाना पड़ता? बाहर से लाना पड़ता। तो अब ये इसके पहले हम बाहर से ला ही रहे हैं लिथियम को। तो अब देखिए क्या हुआ, अब हमारे पास लिथियम का रिजर्व मिल गया। अब इससे ये फ़ायदा हुआ जो हम 2030 तक सोचे हैं इसमें लिथियम रुकावट नहीं हो सकती, क्योंकि मेन काम तो लिथियम का ही था। अब लिथियम हमारे पास खुद का है, अब लिथियम से आराम से हम वहाँ से मतलब रिफाइन करके उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बैटरी बना के अपना वो जो ड्रीम प्रोजेक्ट उसको पूरा कर सकते हैं 2030 तक भारत में 30% तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। ठीक है, चलिए वो चीज़ें हो गई। और आपको बता दें कि गुजरात में पहला लिथियम रिफाइनरी खोला गया। लिथियम रिफाइनरी खोला गया। चलिए गुजरात में पहला लिथियम रिफाइनरी खोला गया है, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं सब कुछ चीज़ें लिंक होती जा रही हैं। यानी गुजरात में लिथियम रिफाइनरी खोला गया, हमारा प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा करना है, और फिर हमको मिल भी गया लिथियम। तो कहने का मतलब अब भारत का जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट या जो हमारा सपना है वो आराम से पूरा हो सकता है। चलिए इस टॉपिक पे जितनी बातें हो सकती थी लगभग सारी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि मेन तो हमारा चर्चा एक विषय यही था लिथियम का जो भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में। उसके साथ साथ हम लोग लिथियम के गुण के बारे में चर्चा की है, लिथियम की स्थिति क्या क्या कहाँ कहाँ है। इसके बाद लिथियम के साथ साथ हमारा क्या सपना है या क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी चर्चा की है। चलिए उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।